नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। काला पानी और लिपुलेख को लेकर सीमा विवाद पर भारत के वार्ता टालने को लेकर नेपाल ने नाराजगी जाहिर की। नेपाल के एक शीर्ष नेता ने रविवार को भारत पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। नेपाल के शीर्ष नेता ने कहा कि भारत चीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन काठमांडू के साथ विदेश सचिव स्तर की बैठक में देरी के लिए कोरोना संकट का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के डिप्टी चीफ विष्णु रिजाल ने खुले तौर से भारत की आलोचना की और कहा कि भारत और चीन की सेना के सैन्य कमांडरों ने मुलाकात की और सीमा विवाद पर चर्चा की। 7 जून को भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया और 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत पड़ोसी देश नेपाल के साथ बातचीत के लिए माहौल तैयार होने के लिए कोरोना महामारी की शर्त रख रहा है। नेपाल की संसद में आज नए नक्शे को मान्यता देने के लिए बिल पेश किया जाएगा। भारत की आपत्ति के बावजूद नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के 3 क्षेत्रों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया है। नेपाल इन हिस्सों पर अपना दावा पेश करता रहा है। 8 मई को भारत ने लिपुलेख से होकर गुजरने वाले कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया तो नेपाल ने ऐतराज जताया था। नेपाल ने भारत के इस कदम की आलोचना करते हुए बयान जारी किया और सीमा विवाद सुलझाने के लिए नेपाल ने भारत से विदेश सचिव स्तर की बैठक की मांग की, लेकिन इस पर भारत ने कहा था कि कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के बाद वो इस मुद्दे पर वार्ता करेगा। लेकिन नेपाल ने कहा था कि वो इस मुद्दे पर जल्द से जल्द बातचीत चाहता है और कोरोना महामारी के खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी सीमा विवाद को लेकर तमाम आक्रामक बयान दे चुके हैं। नेपाली पीएम ने कहा था कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे। ओली ने कहा था कि अब ये मुद्दा और शांत नहीं होगा। अगर हमारे इस कदम से कोई नाराज होता है तो हो, हमें इसकी चिंता नहीं है। हम अपनी जमीन पर किसी भी कीमत पर अपना दावा पेश करेंगे। ओली ने भारत की सैन्य ताकत को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि वो भारत के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय सत्यमेव जयते को मानते हैं या सिंहमेव जयते को।